So, hello guys, my name is Akshay and this is GFG POTD streak of our day 77. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और आज शुरू करते हैं अच्छे से डिटेल्ड वे में। तो आज के क्वेश्चन का नाम है शॉर्टेस्ट प्राइम पाथ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है। सो यू आर गिवन टू 4 digit प्राइम नंबर्स नंबर वन नंबर टू, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ नंबर वन एंड नंबर टू दैट कैन बी अटेन्ड बाय altering only one single digit at a time. Every number obtained from changing a digit should be a 4 digit prime number with no leading zeros। ठीक है, हमारे पास एक नंबर दे रखा है नंबर, हमें नंबर टू तक जाना है। तो ये क्या बोल रहा है कि यू कैन चेंज ओनली वन डिजिट एट अ टाइम। और अगर आप चेंज करो, एक तो 4 digit नंबर है और जैसे ही आपने कोई भी एक डिजिट चेंज की, जैसे यहाँ पर 1033 जाने ने उन्होंने 1733 का यूज़ किया, तो यू कैन सी दैट 0 is changed into 7 and 1733 must be a prime number। सिमिलरली इस तरीके से यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड कितने स्टेप्स में आप 8179 कर लेते हो। तो ये टेस्ट केस तो काफ़ी बड़ा है यार। मैं यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हम कैसे आ सकते हैं, फिर तो 8179 तक पहुँच ही जाएंगे। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं क्या दे रखा है। ओके, एन लॉगिन दे रखा है, इट्स 10 पावर 4। तो कंस्ट्रेंट 10 पावर 4, अगर 10 पावर 4 है देन द मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन यूज इवन एन स्क्वायर ऑल्सो, और उससे नीचे आप कभी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, एन लॉग एन, एन रूट एन, एवरीथिंग। तो उन्हीं में से एक्सपेक्टेटिव दे रखा है एन लॉग एन। ऑल्सो इस कोड के टेम्पलेट को मैं देख के रेफर कर पा रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि हम एक प्राइम एरे बनाएं, है ना। if prime is 0 and I is not prime and 1 means it's prime। अच्छा, तो हमें एक प्राइम एरे बनाना है यार। तो ओके, तो मतलब सबसे एफिशिएंट वे टू मेक अ प्राइम एरे इज क्या कि हम ये लिख दें, सी ऑफ इरेस्टोनेस का कोड लिख दें। तो ठीक है, ये तो हमें करना होगा एफिशिएंट वे में। और शॉर्टेस्ट पाथ में नंबर नंबर टू दे रखा है, तो ठीक है यार, देखते हैं यार इसको यहाँ तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं। तो चलते पेंट पे। तो ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि वी हैव टू कंसिडर लाइक एवरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारा कंस्टेंट 10 पावर 4 है तो हम एकदम ब्रूटली जा सकते हैं इसमें। सो अगर 1033 है राइट, तो हर एक डिजिट पे वी हैव दी 9 पॉसिबिलिटी राइट, 1 से लेके 9 तक एंड 0 से लेके 9 तक एक्चुअली। फॉर आई इक्वल्स टू 0 तो आई लेस देन इक्वल्स टू 9। बट दिस लीडिंग 0 कैन नॉट बी 0 है ना। लीडिंग जो नंबर है वहाँ पे 0 नहीं हो सकते, दे हैव मेंशनड इट विथ नो लीडिंग जीरोस। ठीक है यार, तो 1033 से मैं क्या पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ, आई कैन मेक 2033, 3033 and 4033, 5033, then 6033, 7033, 8033, 9033। पहले नंबर को चेंज करके मैं यही पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ। एंड मैंने इसको चेक किया यार, इन सारे नंबर्स में से कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है। आई सॉ इट, मैंने देखा ऐसा। और शायद इसी के लिए हमें सीव की ज़रूरत है कि एक बार आप एन लॉग एन में ये सीव का कोड लिख दो, फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट हैव टू ओ ऑफ वन में हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये इंट्यूशन तो मिल रही है, तो ठीक है यार, तो आगे बढ़ते हैं। हम इस पॉइंटर पे थे, अब हम दूसरे पॉइंटर पे जाते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट आई कैन से इज व्हाट 1133, then 1233, 1333, 1456 7 8 9, मैं ऐसे लिख देता हूँ बेस्ट। तो मैंने देखा यार, इसमें से प्राइम नंबर्स जो है ये 1433 प्राइम है, 1733 प्राइम है एंड 1933 भी प्राइम है। तो ओके, तो इसका मतलब, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने 1433 को नहीं दिया है, इन्होंने 1033 से ये इस तरफ आ गए 1733 की तरफ। ठीक है, तो 1733 का ज़रा निकाल के देख ले पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। 2733, 3733, ओके आई एम गेटिंग समथिंग हियर, 4733, 3733 सीम्स प्राइम, दैट्स वाई इन्होंने ये पाथ लेके आगे बढ़ गया राइट। बट मैंने but while I was solving, I saw that I have to take all the possibility, like for every digit I have to consider all the test cases। मतलब यार, इसकी सीडो कोड की बात करें तो फॉर i इक्वल्स टू 0 to i लेस देन 4 i प्लस प्लस, है ना। एंड मैं इसमें हर बार ट्रैवर्स करूंगा तो ये 9 टाइम्स का कोड चलेगा, ठीक है। तो ओके, बट आई हैव टू कंसिडर एवरी पॉसिबिलिटी राइट, हमें देखना होगा। तो अगर मैं जाना चाहता हूँ 1033 से लेट्स से 3733, देन व्हाट कि मैं 1033 से 1733 पे यहाँ पे आ जाऊँ, है ना, एंड देन यहाँ चले जाऊँ। ओके, तो ठीक है यार, मतलब हमें यहाँ पे BFS करना होगा, BFS और यू से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, हमें कुछ इस तरह करना होगा। और हमें जब भी किसी एक चीज़ को हमने विजिट कर दिया, हमको उसको फॉल्स मार्क करना होगा। एंड वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, कि हम जब भी 1033 से 1733 पे आए, तो लेट्स से विल मेक एन आंसर एरे, है ना। एंड व्हाट आई कैन राइट कि आंसर ऑफ 1733 अपडेट इट टू 1 प्लस आंसर ऑफ 1033।
and initially everything will be false, so 1 plus 0 it will be 1, और ये सब चीज हमें क्यू में डालना होगा. We will do level order traversal, that is why. ठीक है, तो आई कैन सी. ठीक है यार. तो फाइनली यहाँ से इंट्यूशन यही हो रहा है कि 1033 से मैं वो सारे नंबर्स फॉर्म करूँ प्राइम नंबर्स, और जब भी कोई प्राइम नंबर आए मैं उसे क्यू में डाल दूँ. तो यहाँ से तो कोई प्राइम नंबर्स नहीं आया था, तो 1133 वाली जो रेंज थी वहाँ से कुछ प्राइम नंबर्स निकल के आए थे, और मैं उसको क्यू में उसी में पुश कर दूंगा. दैट इज 1433, 1733 एंड 1933, है ना, ये पुश हो जाएंगे. सिमिलरली फॉर 1433, राइट. तो 1433, 1533 एंड 1733. तो जब ये 1433 और 1733 प्रोसेस हो जाएंगे, सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 1733, राइट. 1733. तो ये जब प्रोसेस होगा 1733, देन आई कैन सी कि जब i इक्वल्स टू 1, जब इस मोमेंट पर होंगे हम लोग, देन आई कैन सी दैट 2733 विल be also 2733, 3733, it will be a prime number, and 4733 will also be a prime number, right. तो इसका मतलब यहाँ तक आने में हमें 2 स्टेप्स लगे, है ना. हम सारे पॉसिबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है यार. तो एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं. मेरा मानना है कि 1033 से 4733 जब जाने पे हमारे पास 2 स्टेप लगेंगे. एक बार इसको तुरंत से वेरीफाई कर लेते हैं यार. कस्टम इनपुट, इट्स नॉट गेटिंग ओपन. 1033 से आई एम सेइंग that I need to go to 4733. तो मैंने कंपाइल एंड रन किया, एंड आई कैन सी दैट 2 आंसर आ रहा है यार. तो ठीक है, तो जो हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे थे दैट वाज करेक्ट. तो ठीक है, हम इसी चीज़ को कोड करेंगे. तो तुरंत से स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं यार. स्टेप 1 विल बी कि हम एक सबसे पहले सीव का कोड लिख लें. यहाँ आता हूँ मैं. स्टेप 1 विल बी कि हम तुरंत से एक सीव का कोड लिख लें. और सीव तो मैंने बहुत बार समझाया है कैसे काम करता है ना. हम इनिशियली सबको मान के चलते हैं कि ऑल आर प्राइम 1 2 3 4, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम फॉर इक्वल्स टू 2, और हम के सारे मल्टीपल को हम लोग फॉल्स मार्क कर देते हैं, है ना. यही होता है सीव का कोड. ठीक है. स्टेप 2 विल बी कि हम एक BFS ट्रैवर्सल करेंगे, बट उससे पहले हमें एक विजिटेड एरे बनाना होगा, हमें एक आंसर एरे बनाना होगा, राइट. और BFS ट्रैवर्सल की हमें क्यू चाहिए होगी. और BFS बहुत बार आ रहा है हमारे क्वेश्चन में, बहुत दिन से आ रहा है. तो क्यू चाहिए होगी, हमें करंट वेरिएबल पॉप कराएंगे, और हर करंट के लिए हम वी नीड टू ट्रैवर्स 4 टाइम्स इन इट, एंड देन 9 टाइम्स, है ना. तो ट्रैवर्सल जैसे इंटीजर है 1733, तो हम इसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, है ना. लेट्स से स्ट्रिंग x इज इक्वल टू जो एक हमारा फंक्शन होता है इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग करके, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इसमें. एंड व्हाट वी नीड टू डू, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जीरो नहीं हो, राइट. फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, कैरेक्टर जीरो ना हो जाए. तो हम मतलब फॉर आई इक्वल्स टू जीरो एंड कैरेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, इस चीज़ के लिए हम ऑपरेट नहीं करेंगे. एंड कैरेक्टर शुड नॉट इक्वल्स टू व्हाट आई, मतलब ये जो 1 है, 1 और 1 के लिए हम इटरेट नहीं करेंगे, है ना. ठीक है, होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी. लाइक ये पहले से 1 है तो हमें चेंजेस करना होगा, तो 2733 3733 उन सब के लिए इटरेट नहीं करेंगे. सो यहाँ पे 2 कंडीशन होगी. ओके. लास्ट में यार अगर वो प्राइम होगा, जैसे एक नंबर है हमारे पास जेड में स्टोर कर लूँगा, एंड आंसर जो हमारा जो आंसर है वो हम पहले सबसे पहले -1 से फिल कर देंगे, एंड इट शुड कंटेन एनी आंसर. तो हम वहाँ पे उसको वापस से क्यू डॉट ऐड कर लेंगे. ये बात जो मैंने बोली लेवल ऑर्डर की थी यार. तो ठीक है, तुरंत सब करते हैं यार. तो सीव का कोड मैं लिख लेता हूँ. फॉर दैट पर्पज़ मैं वीडियो थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि सीव का कोड मैंने बहुत बार लिखा है अपने चैनल पे. तो ओके, मैं लिख के आता हूँ. ठीक है यार, तो मैंने कुछ स्निपेट्स लिख लिए. मैंने इसे सीव का कोड लिखा है. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने एक प्राइम एरे बनाया 10^4 का. मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज इसकी जो रेंज है 10999 की तरफ जा रही है, ठीक है. तो हमने फिर वही लिख दिया कि सबसे पहले मैंने सबको 1 मार्क कर दिया, अज्यूमिंग दैट एवरी नंबर इज प्राइम. यही लॉजिक होता है सीव लिखने का. एंड फिर मैंने 2 से शुरू किया. मैं देखा कि अगर इट इज़ प्राइम, राइट, तो उसके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स मार्क कर दो. जैसे आई स्टार आई से मल्टीपल चल जाओ, एंड वी जस्ट इंक्रीमेंट द सेम आई इनटू दिस जे पॉइंटर, राइट. तो ये नॉर्मल सीव का कोड है, और उनसे मार्क कर देना 0. चलो BFS कर लेते हैं स्टेप 2. तो BFS करने के लिए कुछ कुछ जो रिक्वायर्ड था, जो मैंने डिस्कस किया था पिन पे, मैंने उसको लिख दिया. हमने एक आंसर एरे बनाया ऑफ साइज 10^4. यू नो व्हाई, द रीजन बिकॉज कंस्ट्रेंट इज पॉइंटिंग टू 9999. मैंने -1 से फिल कर दिया. आप किसी भी नेगेटिव नंबर या किसी भी ऐसे नंबर से फिल कर सकते हो. दैट विल नेवर बी एन आंसर जब हम उसका रिकर्शन ट्री या फिर आप हम जो लेवल ऑर्डर जिस एक पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम के लिए वो आंसर नहीं होना चाहिए, राइट. दैट्स द रीजन कि हम इसे -1 या फिर कोई दूसरे नंबर से डालते हैं. हमने एक विजिटर एरे बना लिया, बिकॉज हम चाहते हैं जिस पाथ
जिस पाथ से हम ट्रैवर्स किए वो सेम पाथ वापस से ना ले, तभी तो हम फिर वो शॉर्टेस्ट पाथ लाइक एन डुप्लीकेट पाथ को अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्यू ले लिया, तो चलो अब लेवल ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं। सो वाइल exclamation q is not empty। ओके, हमने सोर्स नोड पुश कर दिया, सोर्स नोड, और उसके विजिटेड को फॉल्स मार्क कर दिया, एंड अभी आंसर उस फॉर पर्टिकुलर इंटरवल फॉर दैट आंसर इट इज 0, राइट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसमें से क्या करना होगा, हमें एक करंट एलिमेंट को पॉप कराना होगा। तो लेट्स से करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट पोल, देन हमें चेक करना होगा कि ये विजिटेड होगा। अगर ये विजिटेड होगा तभी हम काम करेंगे, एल्स व्हाट वी विल डू, वी विल कंटिन्यू, मतलब वी विल स्किप दिस इटरेशन। सो कंटिन्यू। और अगर ऐसा नहीं होगा देन वी नीड टू मेक टू फॉर लूप, राइट, टू फॉर लूप। उससे पहले हम इसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि ट्रैवर्सल हमारा आसान हो जाए। सो लेट्स से स्ट्रिंग एस, and I'm using that same function we discussed it. So it will be integer dot to string, and I will pass the value that was current, right. I'll just write to for loop now. For int I equals to 0 to I less than 4 I plus plus. Then I'll write a nested for loop pointing for n possible combination, that is from 0 to 9. So it will be since it's since it is string, so let's iterate using the characters. So ch is less than equals to 9, right, ch plus plus, great। तो टू केसेस जो हमारे जो इन्होंने लिख रखा था कि इट शुडंट बी, सबसे पहले तो चेंजेस करना है ना, वन सिंगल डिजिट एट अ टाइम एंड एवरी नंबर विथ नो लीडिंग जीरोस। तो ठीक है, एवरी चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले तो हम ये डाल देते हैं कि ch, कि हमारा जो करंट कैरेक्टर है ch, अगर ये इक्वल्स टू हमारा हो जाए किसके, s डॉट x डॉट कैरेट i, तो हमें ऑपरेशन नहीं करना है इस केस में, राइट। और दूसरा टेस्ट केस है कि व्हेन इट इज जीरो, सो इफ ch is equals to 0, right, and and I is equals to 0, फर्स्ट इंडेक्स में ही हमारा लीडिंग जीरो कंसिडर होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बढ़ जाना है आगे। So what I will do continue. For rest of the cases where it stands that character is not equals to x dot caret of I, we have to make some changes. So let's make a new substring now, जहाँ पे हम changes करेंगे। So string y will be what, x dot substring। हमने जहाँ तक चेंजेस नहीं किए थे, हम ith पॉइंटर पे चेंज किया था हमने, राइट। तो i से पहले तक we will take the same characters of the x, और हमने बीच में यहाँ चेंज किया ch। Now from I plus 1 to the last we'll take the same characters from the x string. So I will write substring of कहाँ से कहाँ तक, I plus 1 से लेके लास्ट तक। So if you don't write anything comma anything, so it will be taken till last। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है कि हमें इसमें ऑपरेशंस देखने हैं कि व्हाट वर दोज कंडीशंस। कंडीशन ये था कि ये नंबर प्राइम होना चाहिए, साथ ही साथ हमने जो आंसर एरे बनाया है उसमें ये वैल्यू जो है -1 को पॉइंट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा देन वी विल अपडेट इट। मैं अपडेशन लिख के दिखाता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो इफ प्राइम ऑफ z, मैंने z में बोला था स्टोर करेंगे, सो लेट्स स्टोर इट। सो इंट z इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। तो स्ट्रिंग के ये कुछ फंक्शन होते हैं यार, अगर आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आप जावा में कोड करते हो स्पेसिफिकली तब। तो इफ प्राइम ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 एंड एन कंस्ट्रेंट क्या थी कि जो आंसर हमने आरे बनाया है दैट शुड बी, उसमें अभी तक आंसर नहीं आया हो, है ना। सो व्हाट वी विल डू कि आंसर ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आंसर ऑफ करंट। ये मैं आपको अभी कैसे लिखा मैंने ड्राइव में समझाया था, बट इसको मैं कोड में क्यों कैसे कैसे बैठा पा रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, और इसे क्यू में पुश कर देना है। तो चलते हैं पेंट पे, मैंने ऐसा कैसे लिख दिया है। तो मैं 1033 से, मेरे पास एक आंसर आ रहा है, पहले तो यहाँ आ जाओ आप। तो मेरी इंडेक्स है 1033 और मैं 1033 से आई कैन मूव टू 1733, दैट्स इट। और मैं इस पॉइंट पे भी जा सकता हूँ 1433 13
3 3. So let's 1 3 3 3 or 1 4 3 3. Prime numbers were actually 1 4 3 3 and 1 7 3 3, right? So it will be 1 4 3 3 1 7 3 3 and 1 9 3 3. तो यहाँ से यहाँ तक जाने तक मेरे को वन स्टेप लगे, आई नो दैट मैनुअली, बट हाउ शुड आई टेल दैट थिंग टू माई कोड? मैं एक आंसर एरे बना लिया एंड आई सेड कि डीपी ऑफ 1433 जो होगा, डीपी ऑफ 1433 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस डीपी ऑफ करंट, एंड करंट इज व्हाट 1033, है ना? यहाँ से हम निकाल के आए थे एंड दैट वाज पॉइंटिंग टू करंट पॉइंटर, राइट? तो इसलिए मैंने लिखा कि डीपी ऑफ, और लेट्स से आंसर दैट डीपी ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू डीपी ऑफ करंट, ये लिखा है वहाँ पे अपने कोड में। तो इस तरह ये चीज़ काम कर रही है, 1 प्लस आंसर ऑफ करंट। सिमिलरली जब 1733 से 4733 पे जाएंगे, सो व्हाट आई कैन अपडेट नाउ कि डीपी ऑफ 4733 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डीपी ऑफ 1733, और यही एक्चुअली हुआ भी है। यहाँ से यहाँ तक जाने में वी जस्ट यूज्ड वन स्टेप, दैट्स व्हाई आई एम इंक्रीमेंटिंग +1। और 1733 क्या था कि वो स्टेप, द स्टेप वेयर 1033 वाज पॉइंटिंग टू 1733। ठीक है यार, सो आई होप दिस स्टेप इज आल्सो क्लियर। लास्ट में हमें उसे बस क्यू में अपने डाल देना है सो दैट एवरी पॉसिबिलिटी हम कंसिडर कर सकें। तो मैंने कुछ छोटे टेस्ट के लिए दिखाया यार, 1033 से 4733 या फिर 3733 तक कैसे जा रहे हैं। सिमिलरली द सेम केस में यहाँ पे 8179 तक जाएगा, एंड एट लास्ट वी जस्ट हैव टू रिटर्न द आंसर ऑफ num2, राइट? सो जो भी यहाँ पर वैल्यू आई होगी, रिटर्न आंसर ऑफ num2, राइट? तो मैं यहाँ पर num1 और num2 को इसका नाम मैं एक्चुअली वो रख दूँ जो मैंने यूज़ किया है। सो दैट सीम्स गुड टू मी, सो लेट्स कंपाइल एंड रन एंड सी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, हमने जो अप्रोच फॉलो किया है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि हमने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए C ऑफ इराटोस्थीन्स को n log n हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ एरर्स आए यार, मैं तुरंत से इन्हें रेक्टिफाई कर लेता हूँ। तो बस इस लाइन पे एरर था, लाइन नंबर 49 पे मैंने इंट कैर एक साथ लिख दिया था। तो योर आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट मैचेस, सो लेट्स हिट द सबमिट बटन नाउ। ग्रेट, तो ये पास हो गया यार। तो ठीक है, तो हमने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता दिया, और उससे पहले एक कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं। हमने कुछ नहीं लिखा, स्टेप 1 वाज टू दी प्राइम ऑफ इराटोस्थीन्स का कोड लिखना, सेकंड स्टेप वाज टू मेक अ बीएफएस ट्रैवर्सल और यू से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। बीएफएस साउंड्स गुड, क्योंकि हम सारे नेबर्स को विजिट कर रहे हैं, फिर उसके जाके उसके नेबर्स को विजिट कर रहे हैं, राइट? 36 टाइम्स फॉर एवरी नोड वी आर यूजिंग 36 टाइम्स नेस्टेड फॉर लूप, जिससे सारे नेबर्स उसके कंसिडर हो पा रहे हैं, और हम डिस्टेंस स्टोर कर रहे हैं यूजिंग एन आंसर एरे। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n log n एंड प्लस O ऑफ n, क्योंकि हमने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल किया, बट सो द ओवरऑल वर्स्ट केस विल बी O ऑफ n log n। सीव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ n, क्योंकि हमने सीव का एक एरे इस्तेमाल किया है, प्लस बीएफएस ट्रैवर्सल करने के समय में हमने जो मैक्सिमम विड्थ होगी एट अ पर्टिकुलर टाइम क्यू में जो होगा वो दैट विल आल्सो गो टू O ऑफ n, लाइक मैक्सिमम वर्स्ट विल बी। तो ठीक है, O ऑफ n तो सीव भी ले रहा था, सो दैट गोज फॉर द साइन कॉम्प्लेक्सिटी। तो ठीक है यार, ये वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज से मेरी कंसिस्टेंसी और पेस बिल्कुल मैच पे रहेंगे। तो कुछ लास्ट बात है, दैट दिस माय डीएसए रिपोजिटरी, यू कैन स्टार एंड फोक गेट हेल्प विद द सोर्स कोड, एंड दिस माय इंस्टा चैनल पब्लिक अकाउंट, यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम फॉर एनी डाउट्स एंड गाइडेंस इफ यू हैव। एंड ओके, मिलते हैं कल के पीएफसी के डे 77 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखो। एक लास्ट बात की, from the coming Monday, I will start my playlist of recursion trees, graphs, and DP. So stay tuned and please subscribe to our channel, और बस पढ़ते रहो यार।